लद्दाख स्थित गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच सोमवार रात को हिंसक झड़प हुई। इसमें भारत के एक सैन्य अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। चीनी सेना को भी क्षति हुई है। इसके बाद चीन ने भारत से कोई भी एकतरफा कार्रवाई नहीं करने को कहा है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत को कोई भी एकतरफा कार्रवाई करने और विवाद को और बढ़ाने से बचना चाहिए। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अपने विदेश मंत्री के हवाले से यह आरोप लगाया है कि भारतीय सैनिकों ने 2 बार बॉर्डर क्रॉस किया, चीनी सैनिकों पर हमला किया, जिसके बाद झड़प हिंसक हो गई। इस घटना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ दिल्ली में बैठक की है। आपको बता दें कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच यह हिंसक झड़प उस वक्त हुई जब सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया चल रही थी। फिलहाल दोनों तरफ के मेजर जनरल की बैठक चल रही है और तनाव को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। सेना के सूत्रों का कहना है कि बीती रात को हुई हिंसक झड़प में दोनों तरफ के सैनिक मारे गए हैं। पूर्वी लद्दाख में हुई इस हिंसक झड़प के बाद दिल्ली में सरगर्मी बढ़ गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS बिपिन रावत के साथ 24 अकबर रोड पर बैठक की। इस बैठक में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ RKS भदौरिया और नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह ने हिस्सा लिया। लद्दाख में चीनी सीमा पर 53 सालों के बाद दोनों देशों की फौजों के बीच हुई खूनी झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल, एक सूबेदार और एक जवान समेत 3 सैनिक शहीद हो गए हैं। करीब आधा दर्जन जवान जख्मी भी हैं। इस खूनी झड़प में चीनी सैनिक के कई जवान व अधिकारी भी हताहत हुए हैं, जिनकी पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। चीनी सेना के साथ यूं तो 1975 में भी अरुणाचल प्रदेश में खूनी झड़प हुई थी, जब चीनी सेना के एक हमले में 4 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। पर 1962 के युद्ध के बाद सबसे भयानक खूनी झड़प नाथुला में 1967 में हुई थी, जब 88 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और भारतीय रणबांकुरों ने 340 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। तब दोनों सेनाओं के बीच सिक्किम तिब्बत बॉर्डर पर नाथुला और चोला में हुए खूनी संघर्ष में दोनों ओर से 1000 के लगभग जवान जख्मी हुए थे। आधिकारिक तौर पर दावा किया जा रहा है कि दोनों पक्षों में कोई गोली नहीं चली है, बल्कि दोनों ने एक दूसरे पर पत्थरों, लोहे की छड़ों और डंडों से वार किए थे, जिसमें भारतीय सेना की बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर, कर्नल, एक JCO और एक जवान शहीद हो गए। इस हमले में आधा दर्जन भारतीय जवान जख्मी भी हुए हैं। सूत्र कहते हैं कि भारतीय जवानों ने भी चीनी सैनिकों को उन्हीं की जुबान में पत्थरों और लोहे की छड़ों से जवाब दिया था। भारत चीन के बीच सीमाओं को लेकर विवाद है। दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आधिकारिक बंटवारा नहीं हुआ है। लद्दाख में भारतीय सेना की ओर से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर चीन ने आपत्ति जताई है। चीन का दावा है कि भारत उसके इलाके में निर्माण कर रहा है। पैगोंग त्सो में हिंसक झड़प के बाद 5 मई से ही भारत और चीन की सेना के बीच गतिरोध चल रहा है। इसके बाद से ही दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। 6 जून को सैन्य स्तरीय वार्ता के दौरान भारत और चीन 2018 में वुहान शिखर बैठक में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच बनी सहमति के आधार पर फैसला करने पर सहमत हुए थे। 6 जून को लेह की 14वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरजिंदर सिंह और तिब्बती सैन्य जिले के कमांडर मेजर जनरल लिऊ लिन के बीच समग्र बैठक हुई थी और चीन अपने 10,000 के करीब घुसपैठिए सैनिकों को पीछे हटाने पर मान गया था, मगर वह अंत में धोखा दे गया। फिलहाल सूचनाएं कहती हैं कि चीन ने अपने सैनिक नहीं हटाए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।